गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण, ओपन पेज नंबर 74। सभी आज की डेट और डे मेंशन करेंगे। आज का हिंदी व्याकरण का हमारा पाठ है पाठ 17, अनुच्छेद लेखन। ठीक है, अनुच्छेद कैसे लिखे जाते हैं और उसमें किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में हम इस पाठ में पढ़ेंगे। अच्छा अनुच्छेद लिखना भी एक कला है। इसमें किसी विषय पर अपने विचार एक ही अनुच्छेद में प्रकट करने होते हैं। अच्छा अनुच्छेद लिखने के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला है, अनुच्छेद के विषय पर कुछ समय विचार करना चाहिए। दूसरा है, अनुच्छेद के वाक्य छोटे व प्रभावशाली होने चाहिए। इसमें अनावश्यक विस्तार नहीं होना चाहिए। सभी वाक्य एक दूसरे से संबंधित होने चाहिए। ठीक है, तो ये हैं कुछ बातें जिनका हमें अनुच्छेद लिखते समय ध्यान रखना है। यहाँ कुछ अनुच्छेद उदाहरण के रूप में दिए जा रहे हैं। पहला यहाँ पर दिया है व्यायाम तथा खेलकूद। तो इस विषय पर आपको कुछ अपने विचार प्रस्तुत करने हैं। चलिए, इसमें जो दिया है उसे हम पढ़ते हैं। जीवन में सुख और सफलता के लिए पढ़ाई लिखाई के साथ साथ व्यायाम व खेलकूद भी बहुत लाभप्रद होते हैं। व्यायाम तथा खेलकूद से हमारा शरीर भली भांति बढ़ता है, मजबूत तथा फुर्तीला बनता है। व्यायाम व खेलकूद से शरीर की बीमारियों से रक्षा होती है। इनसे मन प्रसन्न रहता है तथा चेहरे पर आभा झलकती है। व्यायाम तथा खेलकूद से हमारे अंदर बहुत से लोगों के सामने काम करने तथा बोलने का साहस पैदा होता है। दैनिक जीवन में सुखपूर्वक रहने के लिए शरीर का स्वस्थ होना अति आवश्यक है। अतः हमें पढ़ाई लिखाई के साथ व्यायाम व खेलकूद का भी नियमित अभ्यास करना चाहिए, है ना। तो इस पूरे पैराग्राफ में आपने देखा कि व्यायाम तथा खेलकूद के बारे में हमें बताया गया है। तो ये कहलाता है अनुच्छेद। ठीक है, तो यहाँ पर एक कंप्यूटर और मेरा प्रिय मित्र, ये दो विषयों पर भी अनुच्छेद लिखकर आपको बताया गया है। इसे आप पढ़ के देखेंगे। ठीक है, चलिए आज हम एक और चैप्टर करेंगे। इसमें आज का हमारा एक और पार्ट है पार्ट 18। ठीक है, पार्ट 18 है हमारा चित्र वर्णन। जैसा कि इसको समझ आता है कि चित्र को देखकर उसके बारे में बताना, है ना। चलिए रीड करते हैं हम। चित्र वर्णन से अभिप्राय है चित्र को देखकर उसके बारे में विस्तार से बताना। इसमें एक चित्र दिया जाता है जिसे देखकर उसका वर्णन करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं ये चित्र दिए गए हैं, है ना। इसमें रावण और कुंभकर्ण, मेघनाद के ये पिक्चर्स हैं जो जल रहे हैं और ढेर सारी पब्लिक इसे देख रही है। तो ये जो हमने दिख रहा है उसी को हमें लिखना है या उसी को हमें वर्णन करना है। इसमें क्या लिखा है हम पढ़ते हैं। यह चित्र दशहरे के मेले का है। इस चित्र में 3 पुतले हैं। ये पुतले रावण, कुंभकर्ण तथा मेघनाद के हैं। मेले में बहुत से दर्शक एकत्रित हुए हैं। रावण का पुतला बीच में है। रावण के पुतले पर 10 मुँह वाला मुखौटा लगा है। तीनों पुतले धूं-धूं करके जल रहे हैं। पुतलों में तरह तरह के पटाखे लगे हैं जिनमें से चिंगारियां निकल रही हैं। दर्शक बड़े आश्चर्य तथा उत्साह के साथ इस दृश्य को देख रहे हैं, है ना। तो ये जो भी कुछ आपको चित्र में दिखाई दे रहा है उसका आपको वर्णन करना रहता है। तो ये कहलाता है चित्र वर्णन।
यहाँ पर देखिए अभ्यास में एक आपके लिए एक्सरसाइज दी गई है, चित्र देखकर वर्णन कीजिए। यहाँ पर ये बच्चा है जो अपना बर्थडे मना रहा है, जन्मदिन की पार्टी मना रहा है, इसके बारे में आपको विस्तार से यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है। ओके, थैंक यू।